हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द स्पीकिंग स्टार्स। मैं हूं आपकी एस्ट्रो फ्रेंड शिवानी। आशा करती हूं आप जहां भी हैं मस्त हैं, स्वस्थ हैं। इसी आशा के साथ आज का विषय जिस पे हम बात करने वाले हैं वो है मार्स के ट्रांजिट के ऊपर, यानी कि जो मार्स का ट्रांजिट है इन एरीज जो होगा 1 जून से, उसका अफेक्ट आपके ऊपर, आपकी जो चंद्र राशि है, मून साइन है, उसके अकॉर्डिंगली कैसा पड़ रहा है, इस वीडियो में हम ये जानने वाले हैं। तो उससे पहले जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आप लाइक, शेयर और कमेंट भी कर सकते हैं। पर्सनली कोई रीड करवानी है तो दिए गए नंबर पर संपर्क भी कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड, शुरू करते हैं आज के वीडियो के साथ। मार्स यानी कि मंगल, जो कि प्लैनेट होता है आपकी ऊर्जा का, जो भी, क्योंकि मार्स इज अ सोल्जर प्लैनेट। जैसे सन किंग है, मून क्वीन है, वैसे ये सोल्जर है। तो इट हैज द फिजिकल कैपेबिलिटी, इट हैज द स्टैमिना, इट हैज अ विल पावर। हमारी विल पावर जो मार्स से देखी जाती है, जो एनर्जी होती है वो मार्स से देखी जा रही है। हमारा जो एग्रेशन होता है वो भी कहीं ना कहीं मार्स डिनोट करता है। मार्स हमारे सिबलिंग्स को, एल्डर ब्रदर सिस्टर को भी डिनोट करता है। और मार्स जो होता है वो हमारा जो ब्लड होता है, ब्लड सर्कुलेशन, उसको डिनोट करता है। तो मार्स जो होता है हमारी लाइफ में काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। बिकॉज अगर कोई प्रॉब्लम आए, अगर मार्स अच्छा है इंसान का, मार्स उसको बल है उसमें, तो इंसान उस प्रॉब्लम से लड़के आगे इजीली बढ़ जाता है। तो ऐसा मार्स जो है वो अभी एरीज में आया है। तो हम सबसे पहले जानेंगे मेष राशि वालों पर उसका असर कैसा पड़ने वाला है। तो मेष राशि वालों के लिए पहले भाव में उनका ये ट्रांजिट हुआ है, तो उनके लिए ये जो टाइम है वो, क्योंकि 8th हाउस का भी लॉर्ड है, तो ये कंसिडर करते हुए फर्स्ट का है, दोनों चीज़ों को हमें कंसिडर करना है। तो हमें देखना है कि सबसे पहले कि उनकी लाइफ में आप देखेंगे कि बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशंस दिखेंगे। बहुत स्टैटिक जो इजीली चीज़ें मिल रही थी वो थोड़ी सी फ्लक्चुएटेड होंगी, कुछ प्रॉब्लम्स आएंगी, कुछ अड़चने होंगी, और मतलब चीज़ें जो हैं वो कंसिस्टेंटली नहीं हो पाएंगी। लेकिन स्टैमिना इस टाइम आपके अंदर होगा, मतलब आपके पास वो ऊर्जा होगी कि आप काम कर सकेंगे। अपनी बस हेल्थ का आपको प्रॉपर ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि इस समय हो सकता है अगर आपको कोई मेडिकल इश्यूज ऑलरेडी थे तो बढ़ जाए, सर्जरी के भी चांसेस हो सकते हैं। तो बहुत सोच समझ के आपको खान पान पे अपना ध्यान देना है। अगर छोटे मोटे इश्यूज कोई ना कोई लगे रहेंगे, अगर मेजर इशू कोई था तो वो बढ़ सकता है। तो इस चीज़ का आपको, इस तरफ आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। आपके ड्राइविंग करते हुए भी आपको सेफली ड्राइव करना है। तो ये सब चीज़ें आपको इस टाइम कंसिडर करनी है। अदरवाइज आपकी एनर्जी तो भरपूर रहेगी, आप मतलब फोकस्ड रहेंगे, डिटरमाइंड रहेंगे। आपका जो काम करने का तरीका होगा वो काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड होगा। और क्योंकि आपके पार्टनर के भी हाउस में एस्पेक्ट कर रहा है, तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा संभल के रहना। उनके साथ मन मुटाव हो सकता है, आर्ग्यूमेंट्स हो सकती है, तो थोड़ा संभल के रहेंगे। क्योंकि घर का एनवायरनमेंट 4th में भी एस्पेक्ट कर रहा है और आपके 7th हाउस में भी एस्पेक्ट कर रहा है, तो दोनों तरफ आपका जो होता है वो क्या हो सकता है, खिंचा खिंचा हो सकता है माहौल। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। आपको करना ये है कि आपको हनुमान चालीसा चैंट करना है डेली, हनुमान जी के मंदिर जाना है ट्यूसडे को, सैटरडे को, तो आपका ये जो समय है वो अच्छे से निकल जाएगा। अगर आप वृषभ राशि के हैं तो मंगल का एक गोचर आपके 12वें भाव में हुआ है। तो यहाँ पे आपका 12वें का लॉर्ड होके और 7th का लॉर्ड होके आपके 12th हाउस में है। तो यहाँ पे आपके एक्सपेंसेस बहुत इस टाइम होने वाले हैं। चाहे आप हो सकता है कि लैंड प्रॉपर्टी खरीदने में इन्वेस्ट करिए, या फॉरेन से डील कर सकते हैं कोई, या फिर फॉरेन ट्रैवल करने में आपके जो है एक्सपेंसेस हो सकते हैं। तो इन सब चीज़ों में आप कह सकते हैं मनी स्पेंड होने वाला है। इस टाइम आपको हो सकता है कि आपके पार्टनर के साथ आपके कोई छोटी मोटी प्रॉब्लम हो जाए, कोई इश्यू हो जाए, तो बहुत ज़्यादा आर्ग्यूमेंट मत कीजिएगा, नहीं तो प्रॉब्लम ज़्यादा बढ़ सकती है। आप अपने पार्टनर से, अगर आपने कोई मिले नहीं हैं, अगर आप सिंगल हैं, तो आप अपने पार्टनर से मिल सकते हैं। आपका हो सकता है बहुत दूर डिस्टेंस में कहीं जाके मुलाकात हो, ट्रैवल करे तो वहाँ मुलाकात हो सकती है। तो आपके मतलब पार्टनर के मीट होने के चांसेस हैं इस टाइम। आप जो होगा इस टाइम, एनर्जी तो आपके पास रहेगी, लेकिन उस एनर्जी को आपको प्रॉपरली यूटिलाइज करना है। स्पेशली अपने एक्सपेंसेस को बहुत ज़्यादा संभालना है, और बहुत ज़्यादा चीज़ों को, मतलब अपनी जो डाइट है, अपना रूटीन है, उसको प्रॉपर मेंटेन करते रहिए। अदरवाइज आपको प्रॉब्लम हो सकती है और आपके जो इश्यूज हैं वो बढ़ सकते हैं और हेल्थ इश्यूज हो जाएंगी। तो ये चीज़ें आपको कंसिडर करनी है। बाकी आपके अगर आप कोई रोग था कोई, तो उसमें आप
जीत तो हासिल कर लेंगे, मतलब प्रॉब्लम्स आएंगी लेकिन ठीक कर हो जाएंगी। और आपके जो भी मित्र संबंधी हैं वो भी आपके साथ जो है इस टाइम हो सकता है कि थोड़ा बहुत उनके साथ ज़्यादा बने ना, तो वो चीज़ भी आपको कंसिडर करनी है। लेकिन अगर आपने लोन लिया है, अगर कोई प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा टाइम से चलती आ रही थी, वो सब सॉल्व हो जाएंगी धीरे धीरे, उसके लिए ठीक है। आपको करना ये है कि आपको हनुमान चालीसा चैंट करना है डेली, और आपको हनुमान जी के मंदिर ट्यूसडे एंड सैटरडे जाना है, उधर जाके उनकी पूजा करनी है, तो आपका जो समय है वो अच्छे से निकल जाएगा। अगर आप मिथुन राशि के हैं तो मंगल का गोचर आपके 11वें भाव में हुआ है, तो यहाँ पे आपके गेन्स इनकम्स के लिए बहुत अच्छा है। लेकिन क्योंकि ये 6 का लॉर्ड है, तो आपके जो छठे भाव यानी कि वो जो आपका शत्रु को होता है, तो आपका काम, आप हो सकता है कि आपके काम जो कर रहे हो आप, उसमें कोई अड़चन आए, या हो सकता है कोई आपके अगेंस्ट कुछ करने की कोशिश करे, तो आपको समझ के रहना है। हो सकता है आपके जो दोस्त हैं आपको दिख रहे हैं वो आपके अगेंस्ट कंस्पायर कर रहे हो, तो ये चीज़ें आपको संभाल के चलना है। आपको इस समय आपके जो, अगर आप बिलवर्ड है आपको कोई, तो उनके साथ अनबन हो सकती है, वो क्लैशेस हो सकती है, आपका एंगर इश्यूज आ सकते हैं, तो पोलाइट रहिए और अंडरस्टैंडिंग ज़्यादा रखिए, ज़्यादा आपके लिए अच्छा रहेगा। आपके जो, अगर आपका कोई चिल्ड्रन है तो आप उनके साथ आपका जो रिलेशन है वो स्टिफनेस आ सकती है, मतलब हो सकता है उनकी वजह से आपको कोई प्रॉब्लम आए, या हो सकता है कुछ ना कुछ आपके उनके बीच में कोई बात हो जाए, तो वहाँ पे भी आपको सोच समझ के उनसे बात करनी है। चीज़ों को रखने का तरीका आपका जो है वो पोलाइट होना चाहिए, तो ये चीज़ें आपको कंसिडर करनी है। अदरवाइज गेन के लिए बहुत अच्छा समय है अगर आप मेहनत कर रहे हैं, क्योंकि आपको स्ट्रगल तो आएगी इस समय, क्योंकि 6th लॉर्ड भी इन्वॉल्व है, तो आपको स्ट्रगल्स आएंगी, लेकिन आपको जो काम है वो बनता रहेगा। गेन्स होंगे आपके फ्रेंड सर्कल के थ्रू, आपके सोशल सर्कल के थ्रू, तो उसके लिए बहुत ही बेहतर समय है। पूरी ऊर्जा वहाँ पे आप लगाएंगे और आपको उसको फल भी मिलेगा। आपको करना ये है कि आपको मंगलवार के दिन और शनिवार के दिन हनुमान जी के मंदिर जाना है, हनुमान चालीसा डेली करना है। अगर डेली नहीं कर सकते तो ट्यूसडे को करिए, तो आपका जो समय है वो अच्छे से निकल जाएगा। अगर आप कर्क राशि के हैं तो मंगल का ये गोचर आपके 10वें भाव में हुआ है, तो आपका 10th का लॉर्ड और 5th का लॉर्ड होकर आपके 10th हाउस में है, तो यहाँ पे सबसे पहले तो आपके लिए बहुत ही अच्छा समय, क्योंकि दिग्बली यहाँ पे मंगल होता है, तो ये समय जो है आपकी प्रोग्रेस के लिए, आपके वर्क के लिए, आपके वर्क एनवायरनमेंट में आपका जो रेपुटेशन है उसको इंक्रीज करने के लिए, आपकी इमेज एनहेंस करने के लिए, तो बहुत ही अच्छा समय है। आप कह सकते हैं इस टाइम आप शाइन करने वाले हैं अपने वर्क एरिया में, तो आपके लिए ये कह सकते हैं सुनहरा मौका है। कोई भी आपको कार्य आया है उसको डट के अपने जो पराक्रम के साथ करेंगे और उसका आपको बहुत रिटर्न जो है अच्छा देखने को मिलेगा। आपको प्रभुत्व जो है वो बढ़ेगा आपके ऑफिस में या जो वर्किंग एरिया है वहाँ पे। यहाँ पे आपका 5th का लॉर्ड भी होके भी है, तो हो सकता है आप अपने चिल्ड्रन के साथ कोई जुड़कर कोई काम करने का सोचें, ऐसा भी हो सकता है। और आप हो सकता है कि अगर आपका चाइल्ड जो है वो जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो उनको भी जॉब लग सकती है, तो इसके भी चांसेस हैं। यहाँ पे आप अपने लैंड प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं, लेकिन आपको बहुत ज़्यादा, क्योंकि आप काम पे बहुत ध्यान देंगे, तो हो सकता है आपके घर में थोड़ा सा अनबन आपको देखने को मिले। हो सकता है मन मुटाव हो जाए, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाए। एंगर इश्यूज अपने कंट्रोल में रखें बस घर पे जब। अदरवाइज प्रोफेशनल एरिया के लिए तो बहुत ही अच्छा समय है, क्रिएटिविटी के लिए बहुत अच्छा समय, काम में क्रिएटिविटी लाइए, अपना जो टैलेंट है उसको यूज़ कीजिए, तो आपका ये जो समय है वो बहुत अच्छे से गुजरेगा। आपको करना ये है कि आपको हनुमान चालीसा चैंट करना है डेली, और शनिवार और मंगलवार के दिन आपको हनुमान जी के मंदिर जाना है, उनकी पूजा अर्चना करनी है, तो आपका ये जो समय है वो अच्छे से निकलेगा। अगर आप सिंह राशि के हैं तो मंगल का ये गोचर आपके 9वें भाव में हुआ है, जो कि लॉर्ड है 4th और 9th का, तो यहाँ पे आपका लक आपका फेवर करेगा। आप डिफरेंट कंट्रीज में जाने का सोच रहे हैं, या अपने वर्क के लिए जाने का सोच रहे हैं, अपनी फैमिली के साथ जाने का सोच रहे हैं, कहीं यात्रा करने का सोच रहे हैं, धार्मिक जगह पे, वो भी कर सकते हैं। आप अब अगर नई चीज़ लर्न करने का सोच रहे हैं, नई लैंग्वेज या नया कुछ भी अपने लाइफ में अपने जो नॉलेज है उसको एनहेंस करने का, बेटर लर्निंग के लिए, हायर लर्निंग के लिए, तो वो भी अच्छा है समय। अगर आप एक स्टूडेंट हैं तो आप अपने PhD लेवल या मास्टर जो डिग्री होती है उसको करने के लिए आप सोच रहे हैं, तो वो सब के लिए टाइम जो है वो काफ़ी अच्छा है। आप इसमें ज़रूर इन्वॉल्व हो सकते हैं, तो आपके लिए ये जो है, मतलब फील्ड्स ऐसे हैं जहां आपको देखेंगे प्रमोशन या आगे बढ़ने का आपको मौका मिलेगा।
यहाँ पे आपका क्योंकि थर्ड हाउस में भी एस्पेक्ट कर रहा है, तो आपके छोटे भाई बहनों के साथ प्रॉब्लम हो सकती है, उस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। और क्योंकि आपका फोर्थ का लॉर्ड भी है, तो आप देखेंगे कि हो सकता है आप अपनी मदर फादर के साथ कहीं जाएंगे बाहर, और आपके फादर के साथ आपके फादर की टीचिंग्स जो हैं इस टाइम आपके लिए काफ़ी यूजफुल होंगी। और आप अपने फादर के साथ रिलेशन जो है मेंटेन रखिए, पोलाइट रहिए, तो आपके लिए ज़्यादा बेहतर रहेगा। आपको करना ही है कि आपको हनुमान चालीसा डेली चैंट करना है। ट्यूसडे एंड सैटरडे को हनुमान मंदिर जाके उनकी पूजा आराधना करनी है, तो आपका ये जो समय है वो ठीक से निकल जाएगा। अगर आप कन्या राशि के हैं तो मंगल का ये गोचर आपके 8वें भाव में हुआ है, तो ये क्योंकि थर्ड का लॉर्ड है और आपके 8th हाउस का लॉर्ड है, तो ये जो समय आपके लिए थोड़ा टफ तो रहेगा, क्योंकि यहाँ पे आपको अप्स एंड डाउन्स काफ़ी देखने को मिलेंगे। आपके जो सिबलिंग्स हैं, यंगर सिबलिंग्स हो सकता है उनकी हेल्थ में कोई इश्यूज है, उनके साथ प्रॉब्लम हो सकती है आपको, या आपकी खुद की हेल्थ में भी बहुत ज़्यादा अप्स एंड डाउन्स आपको देखने को मिल सकते हैं। अगर स्पेशली अगर आपको कोई सर्जरी का चांसेस क्रिएट हो रहे हैं, तो हो सकता है सर्जरी के चांसेस इस टाइम बन जाएं, तो आपको इस टाइम इग्नोर करना चाहिए, सर्जरी करानी नहीं चाहिए। लेकिन अगर आपको ऐसे कोई इमरजेंसी है तो आप करवा सकते हैं टाइम निकाल के। लेकिन आपको अभी इस टाइम कह सकते हैं कि आपको बहुत ज़्यादा इजी समय नहीं है, प्रॉब्लम्स इश्यूज ये सब आते रहेंगे। आप देखेंगे आप जो भी काम करने जाएंगे आपको जॉब प्रेशर बहुत लगेगा, काम पूरा नहीं हो पाएगा, वक्त पे नहीं हो पाएगा, जितना भी अटेंटिव रहेंगे वो चीज़ नहीं आ पाएगी, जितना आप मतलब एफर्ट देंगे उतना आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा। बहुत कभी कभी आपको लगेगा कि बहुत अच्छा है, कभी आपको बिल्कुल ही ख़राब लगेगा, तो मतलब फ्लक्चुएशंस रहेंगी। आपके एक्सीडेंट होने के भी चांसेस हैं, तो बहुत ज़्यादा ड्राइव सेफली कीजिएगा और संभल के कहीं पे भी जाइएगा तो सेफली जाइएगा। आपको अपने जो चीज़ें हैं, मतलब जो आपकी हेल्थ है इश्यूज़ अगर कोई क्रिएट हो रही है तो उसको ध्यान रखना है, क्योंकि आप रूटीन फॉलो करेंगे, प्रॉपर डाइट रखेंगे तभी ठीक रहेगा, नहीं तो प्रॉब्लम बढ़ सकती है। तो ये मेजरली आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है, एंड आपके घर में भी आपकी दिक्कत बढ़ सकती है। तो ऑल इन ऑल आपके लिए काफ़ी ये समय हर चीज़ में भी ध्यान देने वाला है। सबसे पहले हेल्थ में, सेकेंडली आपके जो आपके फैमिली इश्यूज़ हैं, एंड थर्डली आपके प्रोफेशन, जो आप क्योंकि इसमें आप एफर्ट दे रहे हो लेकिन आपको वो रिजल्ट नहीं मिल रहा, तो वो उसमें आप कुछ कर नहीं सकते। लेकिन आप अपनी हेल्थ की तरफ ज़्यादा अच्छे से ध्यान देंगे तो ये इश्यूज़ कम से कम आएंगे। आपको करना ये है कि आपको हनुमान चालीसा चैंट करना है डेली। आपको ट्यूसडे सैटरडे को हनुमान जी के मंदिर जाके उनकी पूजा आराधना करनी है, तो आपका जो समय है वो ठीक से निकल जाएगा। अगर आप तुला राशि के हैं तो मंगल का ये गोचर आपके 7वें भाव में हुआ, आपके 7th और 2nd हाउस का लॉर्ड होके आपके 7th में है। तो यहाँ पे सबसे पहले तो आपको आपके काम में, अगर आप बिजनेस पर्सन हैं तो वहाँ आप देख सकते हैं कि आपकी कुछ प्रोग्रेस देखने को मिलेगी। इस टाइम हो सकता है आप प्रॉफिट का मार्जिन आपका ज़्यादा हो, तो आपके काम के लिए ठीक है। ये बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है तो बहुत ज़्यादा ख़राब भी नहीं, प्रॉफिट तो आपको होगा। लेकिन रिलेशन की बात करें, आपके पार्टनर के साथ आपके रिलेशन ख़राब हो सकते हैं, अगर प्रॉब्लम थी तो बढ़ सकती है। तो इस चीज़ में आपको पोलाइट रहना है, आर्ग्यूमेंट अवॉइड करनी है। एंड सेकेंडली आपके घर का एनवायरनमेंट भी इस टाइम ख़राब हो सकता है। आपके घर में हो सकता है आपकी मदर के साथ रिलेशन ख़राब हो जाए या अच्छे से आपकी बने ना, तो वो भी आपको ध्यान रखना है। आपको अपने जो काम पे अगर आपको कोई दिक्कत है तो वो आपकी बढ़ सकती है, तो वो भी ध्यान रखनी है। तो काम में आपको फोकस रहेगा, आप काम जो है 100% करेंगे, लेकिन आपको हो सकता है वो सेटिस्फेक्शन ना मिले, तो आपके लिए भी ये समय थोड़ा टफ है। लेकिन अगर हम बात करें प्रॉफिट मार्जिन तो अच्छा है, उसके लिए एनर्जी के लिए ठीक है। तो आपको करना ये है कि आपको डेली हनुमान चालीसा चैंट करना है। मंगलवार को, शनिवार को आपको हनुमान जी के मंदिर जाके उनकी आराधना पूजा करनी है। आपका जो समय है वो अच्छे से निकल जाएगा। अगर आप वृश्चिक राशि के हैं तो मंगल का ये जो गोचर है वो आपके 6ठे भाव में हो रहा है। तो आपके 6th का लॉर्ड होके और आपके 1st हाउस का लॉर्ड होके आपके 6th हाउस में है, तो आपके लिए बहुत अच्छा समय है। अगर हम बात करें ऑल इन ऑल, मतलब आपके अगर कंपटीशन में, अगर आप स्टूडेंट हैं, कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में बैठे हैं तो वहाँ आपको जीत मिलेगी। कोई मुकदमा है तो वहाँ आपको जीत मिलेगी। कोई रोग आपको चलता आ रहा था बहुत टाइम से, दीर्घकाल से, तो वो ठीक हो जाएगा। छोटे मोटे इश्यूज आपको लगे रहेंगे, क्योंकि 6th में आपका 1st का लॉर्ड आपका पर्सनैलिटी का लॉर्ड है, तो हो सकता है कुछ ना कुछ इश्यूज आते रहें। आपको बहुत ज़्यादा अगर अपने खान पान पे ध्यान नहीं दिया तो पित्त की प्रॉब्लम भी हो सकती है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। अदरवाइज आपके लिए बहुत अच्छा समय है, कंपटीशन को किल करने का समय है। आपके रोग, ऋण, शत्रु
तीनों पर आप खा भी रहेंगे। तो आपके लिए ये ज़्यादा चिंता वाला समय नहीं है। आपको बस फोकस करना है, अपने काम में मेहनत करनी है। मेहनत आपको लगेगी, थोड़ी ज़्यादा हो सकता है लगे, लेकिन उसका रिजल्ट भी आपको देखने को मिलेगा। एक्सपेंस आप अपने सोच समझ के कीजिएगा। इस टाइम आपके एक्सपेंसेस ज़्यादा आप आउट ऑफ हैंड जा सकते हैं, तो प्रॉब्लम ज़्यादा क्रिएट करेंगे। तो ये चीज़ आपको बस थोड़ी सी कंसिडर करनी है। अदरवाइज़ आपका जो समय है वो काफ़ी अच्छा है। स्पिरिचुअलिटी की तरफ थोड़ा सा आप स्पिरिचुअल रहेंगे, हम्बल रहेंगे, तो ज़्यादा आपके लिए ये जो टाइम है ज़्यादा अच्छा रहेगा। आपको करना ये है कि आपको हनुमान चालीसा डेली चैंट करना है, मंदिर जाना है उनके हनुमान जी के ट्यूसडे को और सैटरडे को, तो आपका जो समय है वो अच्छे से निकल जाएगा। अगर आप धनु राशि के हैं तो मंगल का एक गोचर आपके 5वें भाव में हुआ है। तो 5वें में का लॉर्ड होके और 12वें का लॉर्ड होके 5th में है। तो दो चीज़ सबसे पहले आपको कंसिडर करनी है कि आपके जो आपका सिंगल हैं, आपको कोई बिलवड है, तो उनके साथ अनबन ज़्यादा इश्यूज हो सकते हैं, ब्रेकअप भी हो सकता है। तो आप जो है आर्ग्यूमेंट अवॉइड कीजिए, शांति बनाए रखिए, कम से कम ऐसे मतलब टॉपिक्स पे बात कीजिए जहाँ आपको लग रहा है कि आपके एंगर इश्यूज क्रिएट हो रहे हैं या लड़ाई हो रही है। सेकेंडली, अगर आपका कोई चिल्ड्रन है तो उनके साथ भी इश्यूज हो सकते हैं, उनकी हेल्थ में भी इश्यूज हो सकते हैं। एंड अगर आप एक प्रेग्नेंट वुमेन है तो आपको अपने ध्यान रखना है, आपको इस समय बहुत ज़्यादा संभल के रहना है। और अच्छी बात यह है कि आपका जो अगर स्पेकुलेशन में आपने इन्वेस्ट किया है, कहीं स्पेकुलेशन बिजनेस में आपका कुछ इन्वेस्टमेंट है, तो वहाँ आप प्रॉफिट देखने को मिल सकते हैं। अगर आप क्रिएटिव फील्ड में हैं वहाँ आपके लिए अच्छा है। अगर आप स्पोर्ट्स पर्सन हैं तो वहाँ आपके जीतने के चांसेस हैं। तो इन सब एरिया के लिए अच्छा है, गेन के लिए अच्छा है, इनकम के लिए अच्छा है, रिकॉग्निशन के लिए अच्छा है। लेकिन बस मैंने जो पर्सनल रिलेशन बताए हैं उसमें आपको ज़्यादा ध्यान देना है। आपको करना ये है कि आपको हनुमान चालीसा डेली चैंट करना है, आपको हनुमान जी के मंदिर जाना है ट्यूसडे सैटरडे को, वहाँ जाके उनकी पूजा करनी है। तो आपका ये जो समय है वो अच्छे से निकल जाएगा। अगर आप मकर राशि के हैं तो मंगल का ये गोचर आपके 4थे भाव में हुआ है। तो ये जो प्लैनेट है 4th का लॉर्ड है और आपके 11th हाउस का लॉर्ड है, विच इज़ गोइंग टू क्रिएट इनकम अपॉर्चुनिटीज़ फॉर यू। तो आपके इनकम अपॉर्चुनिटीज़ हो सकता है आप घर से कोई काम स्टार्ट करें जिसमें आपको इनकम जनरेट हो, या आपको घर से कोई प्रॉफिट हो सकता है, आपकी मदर हेल्प कर सकती है। लेकिन आपका घर का एनवायरनमेंट जो है बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं रहेगा, कुछ ना कुछ मनमुटाव खटपट चलती रहेगी, जो कि ठीक हो जाएगी आपका। लेकिन प्रॉब्लम्स आएंगी, आपके मदर के साथ रिलेशन ख़राब हो सकते हैं, घर में कुछ टेंशन हो सकती है, घर में कुछ ना कुछ मतलब कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा ईजी नहीं रहेगा। ईजी जैसे होता है वैसे नहीं रहेगा, थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ होता रहेगा, लेकिन वो प्रॉब्लम ठीक भी होती रहेंगी साथ साथ में। तो यहाँ पे आपके वर्किंग एरिया के लिए बहुत अच्छा, आपका फोकस अच्छा रहेगा, आपका पराक्रम जो है आप पूरा यूज़ करेंगे वहाँ पे, तो काम का आपको रिजल्ट भी मिलेगा। तो इनकम के लिए अच्छा है मैं कह सकती हूँ। लेकिन आप अपने रिलेशन अपना बना के रखिएगा, वहाँ प्रॉब्लम हो सकती है, चाहे आपके मदर के साथ हो, फैमिली में हो, या आपके पार्टनर के साथ हो, दोनों में ही, क्योंकि वहाँ पे भी अनबन हो सकती है। तो ये चीज़ें बस आपको कंसिडर करनी है इस समय। अदरवाइज आपका सही समय है। आपको करना ये है कि आपको हनुमान चालीसा चैंट करना है और डेली करना है। अगर नहीं कर पाए तो ट्यूसडे को करें, और घर पे अगर आप सुंदरकांड करवा सकें, सुंदरकांड का पाठ करवाएं तो बहुत अच्छा होगा ट्यूसडे के दिन। तो आपका ये जो नेगेटिविटी है वो कम आएगी और अच्छा आपको रिजल्ट मिलेगा। अगर आप कुंभ राशि के हैं तो मंगल का एक गोचर आपके 3रे भाव में हुआ है। तो आपका 3रे भाव का प्लैनेट होके आपके 10th का लॉर्ड होके ये आपके 3rd हाउस में है। तो आपके लिए बहुत ही अच्छा समय है। अगर आप पराक्रम की बात करें, पराक्रम का जो मतलब स्टेमिना होना चाहिए वो आपको भरपूर दिखेगा, आपकी हेल्थ भी आपको बेटर दिखेगी, कार्य में आपको जो आप कार्यस्थल में आप कह सकते हैं रिकॉग्निशन मिलेगी, आपको जो कार्य अड़ रहे थे वो कार्य धीरे धीरे पूरे होने लगेंगे। बस आपको अपना एफर्ट 100% देना है, जितना आप एफर्ट देंगे उतना आपको रिजल्ट मिलेगा। हो सकता है कोई छोटी मोटी यात्रा में भी आप जाएँ, आप अपनी जो सिबलिंग्स हैं उनके साथ रिलेशन भी मेंटेन करके रखना, नहीं तो अनबन हो सकता है, कुछ प्रॉब्लम उनके साथ हो जाए। अदरवाइज आपके लिए बहुत अच्छा समय। हेल्थ की बात करें, करियर की बात करें, सबके लिए अच्छा है। बस आपको ये ध्यान रखना है कि आपको अपनी जो सिबलिंग्स हैं उनके साथ बहुत ज़्यादा पोलाइट रहना, और बाहर मार्केटिंग के लिए आपके लिए अच्छा है। आप बहुत आपका अगर आप मीडिया के फील्ड में है, या आप मार्केटिंग सेल्स पर्सन है, कोई सेल्स की फील्ड में है कोई, तो आपके लिए बहुत अच्छा समय है, क्योंकि आप बहुत अच्छे से रिप्रेजेंट कर पाएंगे अपना जो प्रोडक्ट है, या जो भी आप सर्विस सेल कर रहे हैं, उससे आपको रिजल्ट अच्छे देखने को मिलेंगे। तो सर्विस के लिए बहुत अच्छा है आपका। और यहाँ पे अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बैठे हैं तो भी बहुत अच्छा है। तो इन सब चीज़ों के लिए अच्छा है, आपको विन मतलब जीत हासिल कराने के लिए अच्छा है ये सब।
ठीक है। तो आपको करना ये है कि आपको हनुमान चालीसा डेली चैंट करना है, हनुमान जी के मंदिर जाना है, ट्यूसडे सैटरडे को पूजा करनी है, अर्चना करनी है। आपका जो समय है वो अच्छे से निकल जाएगा। अगर आप मीन राशि के हैं तो मंगल का एक गोचर आपके दूसरे भाव में हुआ है, दूसरे भाव का और 9th का लॉर्ड होके आपके 2nd हाउस में है। तो यहाँ पे आपके लिए अच्छा है। अगर आप मनी की एक्यूमुलेशन की बात करें, आप पराक्रम करेंगे, आपका एक्यूमुलेट होगा मनी, गेन्स होंगे, इनकम आपकी जनरेट होगी। लेकिन आपके फैमिली इश्यूज क्रिएट हो सकते हैं। अपनी स्पीच को बहुत सोच समझ के यूज़ कीजिएगा, स्पेशली फैमिली में, नहीं तो प्रॉब्लम ज़्यादा क्रिएट हो सकती है। और आपके एक्सपेंसेस भी यहाँ पे आप क्रिएट होंगे, क्योंकि 9th का लॉर्ड है। तो हो सकता है आप फैमिली के साथ कहीं लॉन्ग डिस्टेंस जर्नी करने जाएँ या यात्रा पे जाएँ, कोई पूजा वाले स्थल पे जा सकती हैं। तो उनके मतलब आपका जो लक है वो आपको फेवर करेगा। इसलिए आप सेविंग आप ज़रूर क्रिएट कर पाएंगे, लेकिन वो उसमें भी फ्लक्चुएशन होगी और आपको एफर्ट्स ज़्यादा डालने पड़ेंगे। आपको बस ये ध्यान रखना है कि आपको खान पान, क्योंकि आपका हो सकता है इस टाइम बिगड़ जाए, आपका हाजमा ख़राब हो सकता है। सेकेंडली आपकी स्पीच खराब हो सकती है। ये दोनों चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। आपकी बोली मीठी रखनी है और खान पान में नियंत्रण रखना है। आपको करना ये है कि आपको हनुमान चालीसा डेली चैंट करना है। ट्यूसडे एंड सैटरडे को आपको हनुमान जी के मंदिर जाके उनकी पूजा आराधना करनी है। आपका जो समय है वो अच्छे से निकल जाएगा। आज हमने मंगल का एरीज यानी कि मेष राशि में जो गोचर हुआ है उसका प्रभाव जाना कि अलग अलग मून साइन में उसका कैसे पड़ने वाला है प्रभाव, जो आपका चंद्र राशि है उसके अकॉर्डिंगली। अब मैं विदा लेती हूँ। ओम शांति। थैंक यू एंड टेक केयर।